नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 15 नवंबर की शाम ठीक 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। 17 नवंबर को विधानसभा के सभी 230 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी बयार के बीच बयानों के वार भी शुरू हो गए। इसी कड़ी में बैतूल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को तो वादा करती है, उसे पूरा नहीं करती। 2018 में कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन सरकार बनने के 1.5 साल बाद भी वादा पूरा नहीं कर पाई। कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सत्ता में आई है, उन राज्यों में बर्बादी और तबाही लाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस अब नसीब के सहारे, क्योंकि पुराने चेहरे नजर नहीं आते। इसी दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान संभाल रहे राहुल गांधी भोपाल में रोड शो के बाद पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटें जीतकर बीजेपी को हराने का दावा ठोका। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से बीजेपी को भगाया है, उसी तरह मध्य प्रदेश से बीजेपी को भगाएगी। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि इनके सभी मंत्री, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्ट है। चाहे महाकाल कॉरिडोर हो या फिर मिड डे मील का पैसा हो, व्यापम घोटाला हो या फिर पटवारी घोटाला हो, अब तक कोई भी इंक्वायरी नहीं बैठी है। प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जांच नहीं करते, यहाँ कोई सीबीआई और ईडी जांच नहीं करती है। तो वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ कई बार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और लगातार देखिए, जो भी फिलहाल सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके वो घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें वोट दें। इस दौरान उन्होंने ये तक कहा कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, हम डबल इंजन में हैं और कांग्रेस केवल मनोरंजन करती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनावी बयार के बीच बयानों के वार और पलटवार काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारे तमाम वादे जो हैं वो मोदी की गारंटी के साथ है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो वादा है वो झूठा है। आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर मध्य प्रदेश में इन तमाम वादों, वादा खिलाफों, तमाम चीजों के बीच पार्टी कौन सी जीतती है इस विधानसभा चुनाव को, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। आज इसी पर बातचीत और चर्चा, लेकिन उससे पहले आज रोड शो कैसा रहा प्रधानमंत्री का, राहुल गांधी का, सबसे पहले विजुअल्स आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर दोनों ही बड़े चेहरों ने क्या कुछ कहा है। आज शिवराज सिंह चौहान की पहली तस्वीर, ये विजुअल सुबह सुबह लगातार जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं उनको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। ये नमन करते हुए लोगों को, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज रोड शो मध्य प्रदेश में था। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने भी बीजेपी को लेकर कई सारी बातें कही हैं। ऐसे में वार पलटवार में दोनों ही तरफ से प्रधानमंत्री ने और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने और राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में रैली में। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग?
कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है और इसका कारण है, सबसे पहला कारण 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही? और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलएस को खरीदकर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। तो आपने प्रधानमंत्री को सुना, आपने राहुल गांधी को भी सुना। एक बार विजुअल भी दिखा देते हैं आपको, उसके बाद फिर आगे डिबेट में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से स्वागत कर लेते हैं पहले अपने मेहमानों का। हमारे साथ आज डिबेट में होंगे राकेश शेट्टी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ होंगे। स्वागत आपका। हमारे साथ बीजेपी से ऋषभ तिवारी होंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में। पीयूष पंजी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। और साथ ही सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। सबसे पहले जो पहला सवाल है मेरा, ऋषभ तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपके लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी प्रचार इस वक्त चल रहा है, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, वहां भी चुनावी प्रचार है, लेकिन धुआंधार प्रचार अगर किसी राज्य में फिलहाल अगर देखने को मिल रहा है तो वो है मध्य प्रदेश, जहां राहुल गांधी एक एक दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिमिलरली 3 से 4 रैली वहां भी कर रहे हैं। तो ऐसे में रैलियां हो रही हैं, लोगों का संबोधन हो रहा है, तो कटाक्ष होना लाजमी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सूबे में, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा गवर्नमेंट ना तो इंक्वायरी करती है, ना तो ईडी और ना सीबीआई बिछाती है, और ना ही इन पर कार्यवाही होती है। क्या इस पर बीजेपी वोट लेने की कोशिश कर रही है इस विधानसभा चुनाव में? बम्पर वोटिंग की बात कर रहे, कह रहे कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटों में आएगी। प्रीति जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए, और सारे पैनलिस्टों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके जीवन में खुशी आए, स्वस्थ रहे, यही मेरी मनोकामना है। देखिए, राहुल गांधी जी जब भ्रष्टाचार पे बात करते हैं तो मुझे लगता है देश का एक एक बच्चा भी अंदर अंदर हंसी के भाव में भर जाता होगा कि जो इंसान खुद बेल पे बाहर हो, जिसकी मम्मी बेल पे बाहर हो, जिसके जीजा जी पे कई आरोप लगे हो, जो पार्टी पे अनगढ़ंत भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, वो पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो बहुत हंसी की बात निकल कर आती है। और जिस तरीके को एक वातावरण मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, आज 3 रैलियां हुई, शाजापुर में, बैतूल में और झगुआ में, जिस तरह का जनसैलाब देखने को मिला, वो इस रूप से दर्शा रहा है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जनता विश्वास दिखा रही है और पुनः अपने डबल इंजन सरकार को वापस लाने के लिए तत्पर है। बस मतों का प्रयोग करना है, परिणाम आने को तैयार है, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप की बात आप कर रहे हैं प्रीति जी, मुझे लगता है कि इनसे विभिन्न हटकर अभी लोकसभा भी आना है। आज एक विषय पे लोग चर्चा करना बंद कर दिए इस विधानसभा चुनाव में कि वो गले मिलने वाला गठबंधन
एक दूसरे के भाई कहने वाला गठबंधन आज भाई दूज भी रहा है, पार हो रहा है अभी, वो कहाँ गया? आपस में जो एकजुटता दिखा रहे थे आज वो बिखरे बिखरे नजर क्यों आ रहे हैं? ठीक है, जब जल्दी ये एक जल्दी भी छोटा सवाल छोटा निकल कर आना चाहिए, ठीक क्योंकि है, जनता स्टार्ट को छोटे से। गुमराह करने राकेश का शेट्टी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक ही टैगलाइन है, एक ही चीज जानती है, लूट लूट और लूट। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश देख लीजिए किस तरीके से और आगे भी कैसे कांग्रेस पार्टी ने इन राज्यों को लूटा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि जिस वादे, जिस घोषणा पत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का नाम जुड़ जाता है, वहां पर लोग भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिस पर लोग भरोसा करना नहीं चाहते। देखिए, सबसे पहली बात तो आज शिवराज सिंह चौहान जी वहां पे चौथी बार, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में हाल इतना बुरा है कि केंद्रीय मंत्री और 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमएलए के चुनाव में उतारना पड़ रहा है। अगर स्थिति अच्छी होती भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भी अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिमोशन करके एमएलए का चुनाव में नहीं लड़ाता। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 4 बार अपना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डिस्क्रेडिट कर उनका नाम तक आज मंचों पे नहीं लिया जाता। हमेशा शिवराज सिंह चौहान जी ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हुआ करते थे, आज पोस्टरों से गायब कर दिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि शिवराज सिंह चौहान हो और हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कितना विश्वास करना है। स्कैम के ऊपर स्कैम मध्य प्रदेश में किया गया, व्यापन हो, घोटाला हो, पटवारियों का घोटाला हो, भर्ती नया कोई किया नहीं जा रहा है, लगातार इतने स्कैम हो रहे। और हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो लड़के का एक वीडियो बाहर आया है, ना उसके ऊपर सीबीआई जवाब दे रही है, ना ईडी इंक्वायरी हो रही है। मतलब जो भी आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार ज्यादा है, तो इस बार आप कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज कांग्रेस का ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को? क्योंकि चुनावी जो शोर है, एक दिन बाद चुनाव है, वोटिंग है कल के बाद, ऐसे में माफ कीजिएगा 2 दिन के बाद, तो ऐसे में अब जो है शोर काफी ज्यादा है दोनों ही तरफ से। मध्य प्रदेश के इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? क्या होगा इस चुनाव में? देखिए, ये तो प्रीति जी जनता ही तय करेगी कि क्या होना है। जनता किस तरफ जाएगी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, लगने का तो ये है कि दोनों अपने अपने मुस्तैदी से अपने अपना जो है कि फ्रंट पे जमे हुए हैं और हर कोई क्लेम कर रहा है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें ये है निश्चित रूप से कि कहीं न कहीं जो है एक असंतोष है वहाँ जनता में, क्योंकि मुद्दे वही हैं देखिए जो पूरे देश में है। मुद्दे जो है कि बेरोजगारी और महंगाई, 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं वहाँ पे। और बेरोजगारी खासकर है, युवा जो वर्ग है वो काफ़ी वहाँ उद्वेलित है, जिस तरह से स्कैम हुए हैं वहाँ पे, आपके क्या नाम, तमाम एग्जामिनेशन में जिस तरह से वो ठगे महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए वहाँ पे उन्होंने जो है एक इस तरह की यूनियन भी बना ली है, नेशनल अनएम्प्लॉयड यूथ यूनियन करके, तो उद्वेलित है, इसलिए वो लगता है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी बहुत ज्यादा जो है कि ये नहीं कि एक तरफा ही मामला है, कांग्रेस को भी काफी जो है मशक्कत करनी पड़ रही है वहां पे। और कई जगह जो है कि कई इलाकों में जो है कांग्रेस को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ तक की खबर ये भी आ रही है कि छिंदवाड़ा में भी जो है कि कमलनाथ को खुद भी जो है अपने इलाके में जो है एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी से मिल रही है। तो ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और देखिए, भ्रष्टाचार का मामला, हर सरकार, सबसे बड़ी बात यह है कि हर सरकार हर राज्य में है वो भ्रष्टाचार उसके ऊपर रहता है, लेकिन ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, उसके बाद सही जवाब के पास में आऊंगी। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, ये बहुत लाजमी है। और चुनाव में जब तक वोटिंग और रिजल्ट्स ना आ जाएं तब तक अमूमन यही रहता है कि जनता डिसाइड करेगी, जनता जनार्दन है। लेकिन फिर भी जो मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के इस चुनाव में, चाहे वो घोटाले को लेकर हो या फिर जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ बनती है तो कांग्रेस का एक ही नैरेटिव रहा है, लूट लूट और लूट, उसके आगे कांग्रेस जानती नहीं। आप देख लीजिए उनका इतिहास उठाकर। दूसरी तरफ पीयूष पंत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर दावा ठोकरी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 150 से ज्यादा सीटों पर आएंगे, तो ये वो ना भूलें कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि कांटे की टक्कर है। कैसे देखते हैं? गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, प्रधानमंत्री लगता है एक चीज
भूल गए हैं। कांग्रेस का एक नारा, लूट लो और फूट लो। तो ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ऐड करना भूल गए। मैं आते हैं मुख्य मुद्दे पे जो आपने प्रश्न पूछा है। अभी पीयूष पंत जी ने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक ये समझाया है कि कमलनाथ जो नाथ है कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, उस कमलनाथ को भी अपने क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं उस प्रदेश में कांग्रेस का क्या हाल होगा। देखिए, राहुल गांधी को वोट वहां कोई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी के आने से कोई वोट पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। समस्या यह है कि जो भी वोट पड़ने वाले हैं वो एक नेतृत्व को देगा, वो है कमलनाथ। और ये जो कमलनाथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जाके लड़ रहे हैं, तो समझ सकते हैं समीकरण कितना बदल गया है। देखिए, दोनों पार्टी राजनीतिक पार्टी और राजनीति करेंगी। जहां तक बात कर रहे थे रोजगार की, जहां तक बात कर रहे थे अपना एजुकेशन की, तो जिस प्रदेश में राजस्थान को उठा के देख लीजिए 27% अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे कोई चर्चा नहीं करेगा। जहां पे 4.4% है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है। हमें नहीं समझ में आता है विरोधाभास कैसे हो जाता है। आप अपने क्षेत्र में काम नहीं, अपने वादे पूरे नहीं करते हैं। कर्नाटका में वादा किया था बिजली आधा रेट कर देंगे, बिजली 40% बढ़ा दी। बस का जो किराया महिलाओं के लिए फ्री होगा, बस का किराया बढ़ा दिया। आपके पास हिमाचल में वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम, आपके पास पैसे नहीं देने के लिए। देखिए, वादा करना बड़ा आसान है, उसको इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जनता को यह सोचना चाहिए कि वो ऐसी पार्टी को वोट दे जो पार्टी उसके प्रदेश का विकास कर सके, उसके समाज का विकास कर राहुल सके। गांधी कह रहे करप्शन से लिप्त सरकार को क्यों वोट करें? देखिए, राहुल गांधी, मैं अभी शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी तरह रखा, जो व्यक्ति खुद ही करप्शन में लिप्त हो वो करप्शन की बातें कर रहा है। ये बताइए, अगर लगता है कि कहीं पे व्यापन, यापन, ज्ञापन तीनों में अगर कोई घपला हुआ है, तो आप बैठ के दही जमा के 5 साल तक क्यों बैठे हुए थे? आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते, आपके सुप्रीम कोर्ट आदेश देता, कार्रवाई हो जाती, सीबीआई में केस हो जाता, कार्रवाई हो जाती इन पे। लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ टीवी डिबेट बोलता है यापन, ज्ञापन, व्यापन पे। लेकिन भैया, ग्राउंड पे आपको काम करना नहीं है। तो करप्शन की अगर आप चर्चा करते हो तो करप्शन की बात उठाओ। हम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता करप्ट हो तो उसको उठा के उसके खिलाफ कार्रवाई करो और कोर्ट में जाओ। कोई कोर्ट जाने को तैयार नहीं है, सब टीवी डिबेट पे बोलते हैं। टीवी डिबेट में बोलते हैं, सही है। जब आप टीवी डिबेट में मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रीति, थोड़ी सी मुझे लगता है वॉइस थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए, बहुत स्लो वॉइस आ रही है पीसीआर से। आवाज बढ़ा दीजिए जरा। सही है, जवाब जी को आवाज कम जा रही है जी। कैसा रहेगा चुनाव मध्य प्रदेश का? मुस्कुरा तो रहे थे आप। कौन मुस्कुराएगी आने वाले समय में पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, क्या है, एक तरफ तो लूट की बात हो रही थी और मैं तो कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा है झूठ, और झूठ के साथ मध्य प्रदेश की सरकार भी कर रही है लूट। और दोनों हाथों से नहीं, मुझे लगा दोनों हाथों के साथ वो पैरों से भी लूट कर रही है। अच्छा, जो झूठ की लूट है वो मध्य प्रदेश में चरम पर है। अभी नरेंद्र सिंह तोमर के साहबजादे, उनका वीडियो वायरल हुआ है। भाई साहब, उसके ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहते। ना ईडी जा रही, ना सीबीआई जा रही, ना इनकम टैक्स जा रही। सब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सामने वीडियो रिलीज होते हैं, ना सीबीआई सोती रहती है, ईडी भी सोती रहती है, इनकम टैक्स भी सोती रहती है। अभी सामने वीडियो आए, उसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी खामोश होती है। लेकिन तमाम आप देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे गारंटी देते हैं। प्रधानमंत्री घोषणा पत्र जो होता है, मैनिफेस्टो, अगर उसके नाम में प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि उस नाम के साथ गारंटी जुड़ता है, तो लोग भरोसा क्यों ना करें? अरे जुमलों की गारंटी देते हैं। 15-15 लाख रुपए की भी हो रही थी बात, आज तक नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात हो रही थी, आज तक नहीं आए। किसानों के आय 4 गुना होने को थी, हमें तो लगता 50 गुना ना कर दी हो। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी थी, वो तो मुझे लगता $25 बिलियन की हो गई होगी। क्या मजाक की बात करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का भरोसा तो खुद आरएसएस नहीं कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजर में, और भारतीय जनता पार्टी के ढोल नपीरे और नपीरियां लेकर के लोग मैदान में कूदे हुए हैं। पिछली बार चलिए, आरएसएस का भरोसा नहीं करे, कम से कम आपकी बातों का भरोसा कर रहे होंगे शायद। ऋषभ तिवारी आपको काउंटर करेंगे। ऋषभ तिवारी बहुत देर से हाथ उठा रहे, बोलिए क्या कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है अपनी बात, ठीक है, एक सेकंड, सही है जवाब, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बोलिए। मैं कह रहा हूँ, पिछली बार भी मैंडेट कांग्रेस को मिला था। किस तरीके से वोटों की लूट और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता के साथ ठगाई करी गई, जो कल को कांग्रेस के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिन रात माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग युवराज, रुबराज और परिवारवाद कह करके चिल्लाते थे,
आज उसी परिवारवाद को जो है आपने ले लिया, मंत्री भी बनाया और सरकार भी गिरा दी। ऐसे कैसे सरकार गिरा दी? चलिए ऋषभ तिवारी अब जवाब देंगे। आपने न्यायपूर्वक ऋषभ तिवारी जवाब देंगे, उसके बाद संजय राणा। हाँ बोलिए। लगने का विषय जवाब भाई लेकर आए, आप जैसे आप पे ठग रहे जवाब कर्नाटक लीजिए में, वैसे दूसरे को ना समझे। जैसे कर्नाटक की जनता को आपने ठगा है, बहुत अच्छा विश्लेषण संजय राणा जी ने कहा अभी। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो रिकॉर्ड आपको भिजवा दिया जाएगा। दूसरी बात, जवाब देने का कि आवाज नहीं आ रही, धीरे आ रही है। सर, जनता भी धीरे धीरे आपसे ऐसे ही दूर जा चुकी है। दिल की आवाज जनता की आप सुन ना सके, इसलिए विपक्ष में है और आगे भी विपक्ष में रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट विषय, तीन राज्यों में चुनाव हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तीनों राज्य में आदिवासी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन लोगों ने हमेशा आदिवासी जनजातियों को सुनाने का काम किया है, उनको सुनने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें सुनने का काम किया है और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस देकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। और भरे मन से मोदी जी ने कहा, मैं झारखंड में अभी मौजूद हूँ, कल आज मोदी जी आ भी रहे हैं। 24,000 करोड़ की लागत से उनके लिए योजनाएं निकल रही है। ये उन जनजातियों के लिए है जिनको अभी तक पुरानी सरकारों ने अनदेखा किया, उनकी उपलब्धियों को अनदेखा किया, उनके समर्पण को अनदेखा किया। इनके अनुसार बलिदान केवल ठीक कभी है, परिवार ने ठीक दिया है। आदिवासी जनजाति की अगर बात आती है तो बहुत बड़ा आरोप है ये, जो लगते आ रहा है। एक सेकंड, राकेश शेट्टी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा पार्टी लाइन पे पूछ लें पहले, फिर आते हैं जवाब जी आपके पास। पार्टी क्या कहती है? अभी यहाँ पर आरोप लगाया ऋषभ तिवारी ने कि कांग्रेस पार्टी जनजाति के भले के बारे में नहीं सोचती, उनको सुनाने का काम किया, सुनने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी इज इकलौता पार्टी जो आदिवासियों के बारे में सुनती है और उनके बारे में ख्याल रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के लिए रवाना भी हो रहे हैं झारखंड। क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में भी उन्होंने आदिवासियों से को संबोधित किया और अब मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड तक आदिवासी माहौल है पूरा। बोलिए। देखिए प्रीति जी, सब इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो सिर्फ इवेंट करने में माहिर है। इवेंट करेंगे, वो कुछ लोगों को सम्मान कर देंगे और छोड़ देंगे। उनके लिए कोई नया योजना नहीं लाएंगे। जैसे हमारे एक दोस्त सहयोगी ये बता रहे थे, विश्लेषक राणा जी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार लूट करना जाती है। अरे 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने मंत्रियों को जेल भेजा। राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे, वो कोई मंत्रालय का कोई घोटाला नहीं है, वो तो डेक्कन हेराल्ड का एक केस, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस किया हुआ है, उस केस पे उनको बेल है। 10 साल जब यूपीए 1 और 2 की सरकार है, कि मुझे बताइए ना, 9 साल में आप लोग बड़े बड़े बात करते, कितने मंत्री जेल गए, किसको भेजा आपने जेल? एक भ्रष्टाचार का 2G, सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। CWG के सब लोग बरी हो गए। अरे आप लोग ने जिस वादा करके इस जनता को आप सत्ता में आए, सभी वादा आपने जनता को धोखा दिया है। और मध्य प्रदेश की जनता इस देख रही है, क्योंकि उन्होंने 2018 में कांग्रेस को वोट किया था। आप लोग ने बैकडोर एंट्री से, बहुत पहले से लगते आ रहे हैं राकेश जी, आदिवासियों के कल्याण, उनके उत्थान और उनके पतन के बारे में बीजेपी। आपको पता नहीं है, जनता वोट अगर कांग्रेस को करती है तो वो चाहती है कि कांग्रेस सत्ता में है। अभी इस बार 2023 में आप देखना कि जनता दोबारा कांग्रेस को मौका मध्य प्रदेश में देंगे। जितना भी वादा करना है, गारंटी कार्ड दीजिए। हम लोगों को कहाँ पता है? प्रीति जी, कोई भी प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करता है। हमारे देश में एक नेता थे, सुभाष चंद्र बोस जी, वो ये कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रधानमंत्री समय मिले तो जाइएगा पश्चिमी सिंहभूम, वेस्टर्न सिंहभूम जाइएगा। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मैं पश्चिम बंगाल से आती हूँ और झारखंड उससे सटा हुआ राज्य है, और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं झारखंड जाती नहीं हूँ सर। गोड्डा से लेकर के सिंहभूम तक का रास्ता मेरे पैरों से नापा हुआ है। कभी जाइएगा और देख लीजिएगा आदिवासियों का कितना कल्याण हुआ है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में और तमाम चुनावी राज्यों में। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। कांग्रेस और बीजेपी के तरफ से जिस तरीके से बातें आ रही हैं सामने इस डिबेट में, इस पर एक बार प्रतिक्रिया लेंगे हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट है पीयूष पंत जी। ऋषभ तिवारी ने भी अपनी बात कही आदिवासियों पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी, उन्होंने भी आदिवासियों पर बात कही है।
आप क्या कैसे देखते हैं आदिवासियों का सबसे ज्यादा पतन और उत्थान कौन सी सरकार में हुआ है पीयूष पंत जी? देखिए प्रीति जी, जो आदिवासी क्योंकि अब को स्टेट लेवल के जितने भी चुनाव हो रहे हैं, आप गुजरात से लेकर के तमाम राज्यों को देख लीजिए, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल से इधर, सब में आदिवासी मुझे लगता है मूल फोकस में एकदम बड़े से बड़े हस्ती स्टार प्रचारक आदिवासियों के इलाके को छोड़ना ही नहीं चाहते। बताइए सब। नहीं, देखिए आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है और कम से कम 5-6 राज्य ऐसे हैं जिनमें वो एक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, और दूसरे राज्यों में भी ये क्योंकि मूलवासी हैं ये लोग, तो हर राज्य में आपको मिल जाएंगे ये, तो निश्चित रूप से, और वो एक बड़ा वोट बैंक होता है। और कांग्रेस के लिए खासकर ये जो है कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा वोट बैंक है, और कांग्रेस उनको रिझाने का काम करती रही है। और कांग्रेस के प्रति थोड़ा उनका जो है कि रुख थोड़ा नरम भी रहा है। अगर हम देखें पूरे चुनाव के परिणामों के, हम जो प्रतिशत वोट मिलता रहा है, तो कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिला है आदिवासियों को। 1-2 चुनाव को अगर आप छोड़ दीजिए, आप लोकसभा के चुनाव जो अगर आप लें, तो वहाँ पे बीजेपी को मिले हैं आदिवासियों के काफ़ी वोट। लेकिन राज्यों की जहां हम बात करें तो वो कांग्रेस के प्रति रहे, क्योंकि देखिए उसका एक कारण है कि देखिए भारतीय जनता कांग्रेस भी पहले आदिवासियों के खिलाफ एक तो जो पैसा का एक्ट जो कांग्रेस लेके आई थी, जो आदिवासियों को अपने जो है जल जंगल जमीन का उसका अधिकार और अपनी जो उपज है उसका अधिकार, वो तमाम चीज़ों को एक स्पेशल एक्ट बनाएगा जिन पे उनका अपना अधिकार होता है। तो वो एक बहुत बड़ा एक कारण था जिससे कि जो आदिवासी जो समूह है वो कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा आकर्षित रहते हैं। और उसके बाद जब कांग्रेस जो है देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर के दबाव में जो है कि एक लैंड बिल लेके आई 2010 में, तो वो आदिवासियों के खिलाफ था और उसका बहुत विरोध हुआ था और कांग्रेस को उसको वापस लिया था। अभी भारतीय जनता पार्टी जब मोदी सरकार आई, उन्होंने भी ये कोशिश करी कि वो जो है कि ये कानून लाए, कॉर्पोरेट्स को वहाँ की खनिज संपदा देने के लिए कोशिश करें। तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं नाराजगी जो आदिवासियों की भाजपा के प्रति है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रति अगर हम पूरे आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं जो आदिवासी जो समुदाय है उसको वो थोड़ा सा नरम है और वोट उनको ज्यादा जाता है। संजय राणा जी भी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से। लेकिन बीजेपी भी उनको जो है आवाज जहां से भी आ रही है प्रार्थना की, वहां म्यूट कर लीजिए, आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा आवाज आ रही, म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। बोलिए जी। सभी लोग आज आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कोई प्रवक्ता हो या उनके राजनीतिक विशेषज्ञ हो, सब पानी पी के बैकवर्ड की बातें कर रहे हैं और SC और ST की बातें कर रहे हैं, और ये जानना भूल जाते हैं कि इन्हीं की सरकार थी जनवरी 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन लाया था, जिसके हेड थे काका केलकर जी। उन्होंने मार्च 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें बताया गया था 2399 जाति हैं, जिसमें से 837 जाति अति पिछड़ी हैं, लेकिन नेहरू जी इस पे सोते रह गए, वो इंप्लीमेंट कभी नहीं किया। एक मंडल कमीशन आया था दिसंबर 1980 में, उसके बाद रिपोर्ट को लागू नहीं किया, इंदिरा गांधी सोती रह गई, प्रधानमंत्री राजीव गांधी सोते रह गए। 2008 में माननीय राहुल गांधी बोल रहे थे जात पात की बातें नहीं करनी चाहिए थी, अभी वो सबका बिगल उठा के देख रहे हैं। तो देखना चाहिए कि इनका चरित्र और चेहरा क्या है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, अपना इतिहास नहीं देखते। अगर राहुल गांधी इतिहास देख ले तो बैकवर्ड की बातें ना करते, बैकवर्ड का इंप्लीमेंटेशन जो लागू होता मंडल कमीशन 1980 में हो जाता, VP सिंह के द्वारा 7 अगस्त 1990 में करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये राहुल गांधी हैं, करते कुछ है, सोचते कुछ है और दिखाते कुछ है। कि कांग्रेस का चाल चलित चेहरा है। अगर ये बता दीजिए आदिवासी हितैषी है, आदिवासी प्रेसिडेंट का जो चुनाव हो रहा था यही कांग्रेस टीम का विरोध कर रहे थे, और आदिवासी का हितैषी कैसे बन सकते हैं? आपको देखना पड़ेगा कौन किसका हितैषी है। ये मंच पे बोल देना और क्रियान्वयन करने में अंतर है। सही है जवाब, मंच पे बोलना और उसे इम्प्लीमेंट करना दोनों में अंतर है। सही है जवाब। आवाज आ रही है आपको मेरी? जवाद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। संजय राणा ने कहा कि मंच पर बोलना, आदिवासियों का हितैषी होना दिखाना और उसे इम्प्लीमेंट करना, दोनों में अंतर है। उन्होंने अपने तर्क दिए, बोलिए। देखिए प्रीति, क्या है लगभग मध्य प्रदेश में 21% आबादी जो है वो आदिवासी की आती है।
45 से 47 सीटों के ऊपर प्रभाव जो है वो आदिवासी समुदाय के लोग रखते हैं। और पिछली बार के भी अगर आंकड़े लगाए थे देखेंगे तो उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, यहाँ पे आदिवासी समुदाय ज्यादा था। तो क्या है, अभी आदिवासी समुदाय की आज याद आने लगी और आपको पता है जिस तरीके से आरक्षण विरोधी खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार रहा है, उससे लोग भली बात नहीं, ये बताइए 1953 में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? अरे 1955 में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? मंडल कमीशन 1980 में क्यों नहीं हुआ? देखिए क्या है, 40 साल सो रहे थे आप, बैकवर्ड की तरफदारी करते 40 साल क्या सो रहे थे? उसके बाद 2011 में सेंसेक्स आपने कराया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्या सो रहे थे? 2018 में कर्नाटका में कास्ट सेंसेक्स कराया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप सो रहे थे। आप छत्तीसगढ़ में क्यों कराया, आप वहां पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप सो रहे थे। देखिए आंकड़ों पे जब्बार साहब बात करिए, आंकड़ों पे जवाब दीजिए जब्बार साहब, गोल गोल बातें ना करिए। धरती गोल है, हमको सबको पता धरती गोल है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि आपको 40 साल क्यों लग गया बैकवर्डों की बातें करने में और बैकवर्डों के बारे में सोचने में? अचानक 2023 में क्या कुछ सपना आया था क्या? सपना आया कृष्ण भगवान जैसे आए थे किसी के दिन में सपने में, वैसे राहुल गांधी में बैकवर्ड आ गए? अरे सुन तो लीजिए, हो गया नहीं, हो नहीं गया। बताइए, सो रहे थे, इंदिरा जी सो रही थी, राजीव जी सो रहे थे, चाचा जी सो रहे थे, सब लोग सो रहे थे क्या? हिमाचल में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी होगा, राजस्थान देखो, इसका मतलब आप पढ़ के बिल्कुल नहीं आते। कास्ट सेंसेक्स छत्तीसगढ़ में हुआ है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? बताइए, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? अच्छा, बोलने दीजिए, 2 सेकंड दे दीजिए, 2 सेकंड दे दीजिए, बोलिए। देखिए क्या है, अभी जिनकी बात कर रहे थे, मैंने बताया किस तरीके से आरक्षण विरोधी खास तौर से रहे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के विचार और आरएसएस की। 2015 में याद होगा जब बिहार के अंदर ये बात कही गई थी कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और उसके बाद खासा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और अभी भी जब महिला आरक्षण बिल लेकर के आते हैं तो उसके अंदर जो है ओबीसी समाज को भूल जाते हैं। और आने वाले वक्त में आप ये भी देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरफ इंटरनल फूट बहुत ज्यादा है। और आपको बता दूं, कमलनाथ जी का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल प्रोजेक्ट है। मामा जी के साथ अभी वो स्थिति नहीं है कि वो जो है खासतौर पर शीर्ष नेतृत्व उनको जो है एज ए मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट करना चाहे। तो अभी कांग्रेस के पास चेहरा भी है मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, और इनके पास न चेहरा है, ठीक है, न चीजें। सही है जवाब, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होके और अगर हम बहुत ही फैक्ट्स के साथ अगर बात करें, जैसे पीयूष पंत जी ने स्टार्टिंग में कहा कि कई ऐसे इलाके हैं छिंदवाड़ा जहां कमलनाथ का इलाका है, वो कह रहे हैं वहां खुद उनको अपनी जमीन बचाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी वाकई में, जैसा कहा जा रहा था डे वन से स्टार्टिंग में, सही जवाब आपको मेरी आवाज आ रही होगी कि इस बार बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का अपना खेमा बचाना बहुत मुश्किल, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। काफी चुनाव बदलते हुए लोगों का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऋषभ तिवारी, जल्दी से आपके पास आती हूँ। मेरे ऋषभ, बोलिए। प्रीति जी, देखिए मध्य प्रदेश की बात इन्होंने जवाब जी ने कही, और ये कांग्रेस के ही कमलनाथ थे जब उनसे एक मीडिया ने पूछा कि आदिम जनजाति की बात आप लोग क्यों नहीं कर रहे। मोदी जी मन से करे कि हम 20 लाख ऐसे भी जनजाति हैं जो आदिम जनजाति में आते हैं, अरे छोड़ो ना यार, उनका वोट है क्या? ये स्टेटमेंट देंगे कमलनाथ जी, अरे छोड़ो ना यार, उतना वोट है क्या? ये कहना दुर्भाग्य है कि झारखंड की बात मध्य प्रदेश में क्यों कर रहे हैं। भैया, झारखंड की बात मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे मोदी जी, जनजातियों की बात कर रहे हैं, उन पिछड़ों की बात कर रहे हैं जिनको अनदेखा किया गया था। यही तो दुर्भाग्य है कि जब नेतृत्व की बात आती है तो केवल वोट बैंक के रूप से कांग्रेस सोचती है। और मोदी जी झारखंड में कोई इलेक्शन नहीं है, वो वहां भी जाके पूरे देश के जनजाति की बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके अनुसार एक सेमीफाइनल अगर इनको दिख रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जवाब दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रवक्ता से भी मेरा क्वेश्चन है, कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी भी जनजाति के वीर योद्धाओं के लिए स्मारक तक बनाने का नहीं सोचा। पहली बार बेंगलुरु हो या झारखंड हो, जनजातीय स्मारक, इस पर कई सवाल आता है। जनजातीय स्मारक, इस पर बहुत सवाल आता है। प्रवक्ता महोदय कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ राकेश जेटली जी, स्मारक पर भी कई सवाल आते हैं। अभी जैसा ऋषभ तिवारी ने कहा कि अगर आपको जनजातियों से इतना प्यार है, आप लोगों के इर्द गिर्द अगर बच्चे हैं,
थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिए प्लीज, आवाज बहुत कम आ रही है, गूंज भी रही है, थोड़ा सा मेंटेन कीजिए आप लोग। राकेश जी, क्या जनजातियों के लिए एक स्मारक की बात आ रही है, कहाँ बनाए? उन्होंने कहा एक भी स्मारक कांग्रेस पार्टी ने कहीं नहीं बनाया किसी राज्य में, दिखा दीजिए आप, क्यों ऐसा? देखो प्रीति जी, आप ये भाजपा का चश्मा से देश को देखना छोड़ दीजिए। और संजय राणा सर, आपने जी, दिया आपने चश्मा कहा- खरीद के मुझे, भाजपा के चश्मा बिल्कुल, आपने, एक आपके सेकंड, आपने दर्शक दिया देख मुझे रहे। खरीद के? प्रीति जी, आप जिस आपने मंच दिया पे है बैठे- खरीद के मुझे। सबसे पहली बात बिल्कुल, यह है बिल्कुल। कि आप इंडिया आप के उस सवाल मंच- में बैठे हैं और यहाँ आप मंच पे तमाम बैठ के जितने भाजपा का लोग प्रचार करना बंद हैं, कर दीजिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रीति उनमें से जी, आप पत्रकार भाजपा हैं, का राजनीतिक प्रचार करना विश्लेषक बंद हैं। कर नहीं दीजिए। नहीं सर, आप आरोप गलत लगा रहे हैं। आपके पास देश कंटेंट के- नहीं है, आप पढ़ के नहीं आए, आपको मेरे पता पास- नहीं है, तो आप गलत नहीं बोल आप सकते प्रीति मुझे। जी, नहीं 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 आप- सर, मैं आप आपसे वही विज्ञापन सवाल लेना पूछ रही बंद कर हूँ दीजिए। जो आप केंद्र सरकार आप से विज्ञापन डिबेट लेकर में, उनका काम करना आप बंद डिबेट कर में दीजिए। बैठे हैं, आपके आपका राजनीतिक पर्सनल मंच विश्लेषक नहीं ने है ये, देश और के यहाँ पहले पर डिबेट प्रधानमंत्री- में जो एक पार्टी पहले दूसरे प्रधान- पार्टी पर आरोप देखिए, लगाती है, वही कैसा सवालों लग का रहा है जवाब आपको देना पड़ता है राकेश देखिए, जी। कैसा लग रहा है अभी प्रीति जी आपको? नहीं, मुझे बहुत आरोप अच्छा लग रहा है लगते सर, मैं अपना काम करती हूँ, मैं बहुत मजे में आपके- करती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके सर। घर वाले और आपके लोगों से पूछिए आप क्या कर रही है स्टूडियो में बैठकर। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा चला रही है। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जवाब नहीं होता है तो नहीं, मीडिया ये- को बाइकआउट। एक सेकंड, एक सेकंड, राकेश शेट्टी जी, संजय- एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए, राकेश शेट्टी जी, मजा- एक सेकंड, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक मजा आ रहा है जाइए, अभी? रुक जाइए, रुक जाइए, दर्द हुआ? रुक जाइए, रुक जाइए जब राकेश। आप देश के पहले प्रधानमंत्री अच्छा, को बोल लीजिए, आप रहे बोल हैं लीजिए, बोल कि लीजिए, आप बोल लीजिए, बोल देश के लीजिए। पहले प्रधानमंत्री को वो राजनीतिक विश्लेषक जी ने ये कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री सो रहे थे क्या? मतलब जवाहरलाल नहीं नेहरू नहीं, जवाहरलाल एक सेकंड, बोल लेने दीजिए, बोल लीजिए। IIT बनाया, IIM बनाया, नहीं, BEAD नहीं, बनाया, बोल सेल बनाया, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया। 16 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। जितने IIT, IIMs, एम्स, सेल, बेल, जितने एशिया का सबसे बड़ा भाखड़ा नंगल डैम बनाया। ऐसे प्रधानमंत्री को संजय राणा जी कह रहे कि प्रधानमंत्री सो रहे थे। उसके बाद कह रहे कि इंदिरा जी सो रहे। इंदिरा जी ने जिस पाकिस्तान को आप पाकिस्तान बोल रहे हो, उसका 2 टुकड़ा बना के एक अलग देश बांग्लादेश बनाया। इन लोगों का अच्छा, व्हीट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, कितने इस देश में अनाज खाने को नहीं था। इंदिरा जी ने व्हीट रेवोल्यूशन लाकर हम इंपोर्टर से ठीक है, एक्सपोर्टर कंटेंट, ऐसे- इसी कंटेंट की तो- बात मैं तो कर रही एक थी जो मिनट, जवाब प्रीति आपको जी, देना था। नहीं नहीं प्रीति सर, जी, हो गया। एक मिनट। नहीं, अभी आपने नहीं, मुझ सुन पे लीजिए। पर्सनल तो कमेंट ऐसे किया है। प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपका जवाब क्यों लूं? आपने मुझे पर्सनल कमेंट किया, आपने कहा मेरे घर वाले डिबेट देख रहे होंगे, मेरे जानने वाले डिबेट देख रहे होंगे, मैं शो में बैठ के क्या कर रही हूँ, आपसे मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है सर। आप जैसे पार्टी के प्रवक्ता जो आज कांग्रेस में है, कल जाके बीजेपी की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, आप जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और मैं सुनिए, अरे सुनिए राकेश शेट्टी जी, सुन लीजिए, मैं पार्टी और किसी पार्टी का नहीं खाती हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा नाम प्रीति चौहान है, ठीक है? पहली बार आए होंगे आप मेरे डिबेट में। सबसे पहली बात, मंच पे जितने लोग बैठे हैं ना, चाहे वो सैयद जवाद हो या फिर पीयूष पंत हो, इन जैसे लोग भी हमारे यहाँ डिबेट में आते हैं जो बीजेपी से सवाल पूछने से पीछे नहीं हटते। और आप उन डिबेटों में जाते होंगे जहां आपको ऐसे लोग मिले होंगे, आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ा होगा, आपका पाला मुझसे नहीं पड़ा होगा। सबसे पहले बात यह है, आप 11 साल या 20 साल के होंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ, मैं अगर बीजेपी से सवाल पूछ सकती हूँ तो मैं कांग्रेस से भी पूछूंगी। और आप मुझे बताने वाले कोई नहीं होते। अपनी हदें नहीं, आप पर्सनल, आपको जवाब नहीं आता, आप डिबेट छोड़ दीजिए। आपके पास जवाब नहीं, आप डिबेट छोड़ दीजिए। आपके पास जवाब नहीं, आप डिबेट छोड़ दीजिए। डिबेट छोड़ के उठ जाइए अगर आपके पास जवाब नहीं है तो। आपके पास अगर डिबेट पे जवाब नहीं है तो उठ जाइए। अरे मैं झारखंड से आती हूँ, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है आपके पास। आपके पास हिम्मत है शेट्टी जी तो उठ के जाके फ्लाइट लीजिए और झारखंड से घूम के आइए। नहीं है तो मैं कटा के देती हूँ, मैं कटा के देती हूँ कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मैं कटा के देती हूँ झारखंड में कहाँ जाना है। आपको अगर नहीं आता है तो डिबेट में बैठा मत कीजिए, पहले पढ़ के आइए और देख के आइए कि क्या मुद्दा है। नहीं आपको नहीं, आपको आता कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं, वो आपका काम है, आपका काम है डिफेंड करना। आपकी पार्टी ने मुझे हायर किया है क्या कि मैं बीजेपी को डिफेंड, मैं कांग्रेस को डिफेंड करूंगी? आपके पार्टी ने मुझे हायर किया है, वहाँ पे काम किया है, आप प्रचार कर रहे हो क्या? कल इलेक्शन है,
बंद कर दीजिए ऐसा प्रचार करना। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपके पास कंटेंट नहीं है तो डिबेट छोड़ के जाइए, डिबेट छोड़ के जाइए, डिबेट छोड़ के जाइए। आपके पास कंटेंट नहीं है तो डिबेट छोड़ के जाइए। मैं तो बोल रही हूँ आपके पास कंटेंट नहीं है तो डिबेट छोड़ के जाइए। यहाँ बैठ के टाइम मत वेस्ट कीजिए, यहाँ बैठ के टाइम मत वेस्ट कीजिए। इंदिरा जी और जवाहरलाल जी की बात करने का काम आपको ठेका दिया गया है। प्रवक्ता आप है, मैं नहीं हूँ। जवाब आप दीजिएगा। पीयूष पंत जी हमारे साथ, पीयूष जी आप इतने दिनों से हमारे साथ डिबेट में बैठे रहे हैं, रुक जाइए। और भी मेहमान आ रहे, रुक जाइए। आपको एंटरटेन करना हमारा काम नहीं और ना ही मेरा काम है, रुक जाइए जरा। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, इतने दिनों से सर आप मेरे डिबेट में आ रहे हैं, आपने कभी किसी पार्टी का पक्ष नहीं लिया है। आपको कभी लगा कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रही हूँ? बोलिए पीयूष पंत जी। नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं देखिए। अरे रुक जाइए, आपका भाषण थोड़े यहाँ पे चुनावी जुमला थोड़े कोई सुनने बैठा है। बोलिए पीयूष पंत जी। क्योंकि आपका प्रोग्राम एक ऐसा है जिसमें सभी को, चाहे बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो या कोई दूसरे पत्रकार हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, सबको अपना पॉइंट रखने का पूरा मौका मिलता है और उसमें कहीं आपको डिक्टेट नहीं करते। ये सब जग जाहिर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, तो जनता जानती है, दर्शक देखते हैं ये आपके प्रोग्राम को। तो ये इस तरह का आरोप लगाना मुझे लगा मिथ्या है। और ये बात दीगर हो सकती है, कोई बीजेपी प्रवक्ता या राजनीतिक विश्लेषक जो है बढ़ चढ़ के बीजेपी की जो है कि प्रशंसा करे, तो ठीक है, आप भी कांग्रेस के हैं, आप भी करिए। हाँ, लेकिन आप उस आधार पे उस आधार पे आप एंकर को, उस आधार पे आप नहीं, एंकर कुछ होते हैं लेकिन ऐसा यहाँ पे बताइए। सैयद जवाद भी हमारे साथ है, उनको भी मैं बीच में लाऊंगी। आप इतने टाइम से मेरे डिबेट में आ रहे हैं सैयद जवाद, मैंने कब बीजेपी की साइड ली और बीजेपी की लाइन पे बात किया है? प्रीति एक बार सवाल अपना रिपीट कर देंगे आप इतने टाइम से मेरे डिबेट में आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, प्रवक्ता महोदय जो पढ़ के नहीं आए हैं, कंटेंट लेस हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का प्रोपोगेंडा चला रही हूँ शो में बैठ के। मेरे घर वाले मेरा शो देखते होंगे और देखते होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बताइए जरा। नहीं देखिए प्रीति, मुझे लगता है कि हम लोग को मूलभूत समस्याओं की तरफ लौटना चाहिए, आपसी टीका टिप्पणी से बचना चाहिए और जर्नलिस्टों के ऊपर भी टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आप बड़े प्रवक्ता हैं तो मेरी मशवरा आपको ये है। देखिए, अब जो मूलभूत समस्या है, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस टॉपिक की तरफ लौटना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो समस्याएं हैं वो गंभीर हैं। वहां की 5 करोड़ 60 लाख जनता के लिए मुद्दे बड़े अहम हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने वादे कर रहे हैं, लोगों के बीच जाके जुमलेबाजी कर रहे हैं, उसको लगभग 9.5 साल से देश की जनता बखूबी देख रही है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वोट की लूट हुई थी और खास तौर से कांग्रेस की सरकार गिरा करके किस तरीके से दोबारा इख्तियार के अंदर आया गया, वो जग जाहिर है। और इस बार भी और बहुत ज्यादा वोटों का परसेंटेज पिछली बार में नहीं था, शायद 41% इनके पास वोट थे और 41.5% के आसपास। जी समय थोड़ा कम है, छोटा रखिएगा। जी मैं यही कहना चाह रहा। लेकिन इस बार जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है कि इस बार जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी के मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच है। हाँ। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, घरेलू गैस के बढ़ते दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो और बच्चों का भविष्य हो और किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी और चाहे आदिवासी समुदाय के लिए लोगों के हितों के लिए जनकल्याण नीतियों के आती हूँ मैं आपके पास, जल्दी से बोलिए। प्रीति देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता अच्छी तरह जानती है किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना। लेकिन ये है कि यहाँ पे समीक्षा करना हमारा काम है, अपने अपने पॉइंट व्यू रखते हैं, व्यू ऑफ पॉइंट रखते हैं। लेकिन किसी जर्नलिस्ट पे प्रश्न उठा देना बड़ा ही निंदनीय होता है। और इस महिला पे देखिए, जर्नलिस्ट का महिला भी है, आपको मजा आया? ये शब्दावली है एक कांग्रेस प्रवक्ता की, इनकी चाटुकारिता की आदत से। ये क्या नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे कितने वोट मिले थे? मात्र 1। लेकिन सिर्फ गांधी जी की चाटुकारिता करके प्रधानमंत्री बने थे। और पुरजोर तरीके से बोलता हूं, आपको तो इतनी भी तमीज नहीं है कि एक महिला से कैसे बात करना चाहिए। आप बोले हो मजा आया? अरे आपके पास तत्वहीन है, विवेकहीन, तत्वहीन, डेटाहीन, सारे हीनता से लिप्त पार्टी के लिप्त प्रवक्ता है आप। आपको अगर डिबेट करनी है तो तथ्यों को लेकर बैठिए। पीयूष पंत जी ने छिंदवाड़ा का बताया, कोई मैंने नहीं बताया।
उस पे एनालिसिस कर रहे हैं। जो वहां का सबसे ताकतवर व्यक्ति जिसके चेहरे पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, उसको अगर तकलीफ हो रही है तो आप समझ सकती हैं प्रीति जी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में क्या। कांग्रेस पार्टी ने अब प्रवक्ता के नाम पे गुंडों को भेजना शुरू किया है। अरे ये ऋषभ गुंडे तिवारी। भी नहीं है, ये गुंडागर्दी भी नहीं कर सकते। जो नेशनल टीवी पे ऊट पटांग बातें करे वो गुंडे ही होते हैं और कुछ नहीं होते। ऋषभ तिवारी जी बोलिए। लोग देख रहे हैं अरे लोग देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और आपका तो ये चंक काट के कांग्रेस पार्टी तो रखेगी अपने पास। अरे आप लोग रखिए अच्छे से, मुझसे मत उलझिए सर प्लीज। आपको नहीं, डिबेट में आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप उठ के जा सकते हैं। चलिए बोलिए ऋषभ तिवारी। शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। आपके डिबेट बड़े लोग देख रहे हैं, अच्छे लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, आपसे क्या सीखेगा युवा? यही सिखाती है कांग्रेस पार्टी, यही संस्कार देकर भेजी है आपको। देखिए, दो विषय में कहूंगा प्रीति जी। इसी डिबेट में संजय राणा जी भी थे, सैयद जवाद जी भी थे, पीयूष पंत जी भी थे। भरे डिबेट में आपने मुझे भी रोका था, लेकिन हमारी पार्टी ने यह कहा कि डिबेट में कभी किसी पे व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना, और मैं कभी आप पे आलोचना नहीं किया। बीजेपी पे तीखे सवाल हुए हैं और ये आपने हमेशा किया है, कोई न्यूट्रल डिबेट आपने हमेशा कराया है, लेकिन जिनके पास जब जवाब ना हो तो वो ऐसा आरोप लगाते हैं। जनता देख रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट विषय, हम ये चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, हम ये चुनाव जनजातियों के उत्थान के मुद्दे पे लड़ेंगे, हम ये चुनाव आदिम जनजातियों के विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, हम ये चुनाव युवाओं के विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। और जिनको मीडिया के फेस करने की ताकत ना हो, वो जनता की वोट क्या ताकत ले सकते हैं? आज सरेआम चरित्र को फेस करने का काम ये सेठी जी ने किया है, जिन्होंने अपने चरितार्थ को और कांग्रेस पार्टी के संस्कार को यहाँ प्रदर्शित किया है। और दुर्भाग्य, ये नेहरू जी की उपलब्धियों की बात करते हैं। आपको अगर भूख 4 रोटी की लगी हो, 2 रोटी खिला के अपने देश पे एहसान नहीं किया है। आपने केवल एक एम्स बनाया था और उसके बाद संख्या बढ़ाई मोदी सरकार ने। आपने केवल एक आईआईटी की संख्या कम रखी थी, उसे बढ़ाया मोदी सरकार ने। आपने देश में आधुनिकीकरण के नाम पर केवल घोटाले किए थे, उसे उजागर करके मजबूत ठीक है पीयूष पंत जी, उसके बाद फाइनल कमेंट पे जाएंगे। पीयूष पंत जी भी बोलिए। मीडिया पे आरोप ठीक है लगा। पीयूष पंत जी। प्रीति जी, चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो लग रहा है कि स्टूडियो में चुनाव हो रहा है इस तरह से। हाँ यही है, डेमो है और क्या है। प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन मीडिया को भी नहीं छोड़ा चुनाव लोगों ने, की उन्हें भी और ये शामिल कर लिया। नेचुरल भी है। चुनाव की गर्मी जो है वो कि वो हर स्टूडियो में भी पहुंची जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो गहमागहमी होती ही ऐसी है। देखिए सर, अगला बैन वाले में नंबर शायद मेरा भी नाम आ जाए उस बैन वाली लिस्ट में। जरूर संभल के रहिएगा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। एपिसोड के बाद तो लग रहा है उस बैन वाली लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाएगा। नहीं, इतना भी नहीं कहा गया। बैन फ्रॉम नेशनल कांग्रेस पार्टी, स्पोक्स पर्सन और किसी को भी हम लोग नहीं देंगे। नहीं, इतना भी नहीं कहा गया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतना भी आपको नहीं कहा है कि वो बैन आप पे लगाया जाए और इस तरह से कहा जाए, क्योंकि आप जो है लगातार भाजपा का तो वो नहीं करती है ना, यहाँ कहा गया। लेकिन यहाँ चूंकि अब हीटेड जो डिबेट होती है उसमें इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन बचना चाहिए एंकर को दोषी, जब तक कि एंकर पूरी तरीके से खुलेआम नहीं पक्ष ले रहा हो दूसरी पार्टी का, तब तक जो इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए, मेरा ये मानना है। जहां तक चुनाव का सवाल है, देखिए काफी कॉम्पिटिटिव हो रहा है चुनाव, और उसमें जो है कि आरोप लग रहे हैं, दोनों तरफ से लग रहे हैं आरोप। वही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जो उसके खुद उस पर आरोप लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी लूट की बात करते हैं, खुद उनकी सरकारों में, कर्नाटक में यही हुआ था, मध्य प्रदेश में यही हुआ, जो है कि लगातार ही आरोप लगा है। यहाँ तो 50% का लगा है आरोप जो है। यहाँ कई घोटाले हो चुके हैं, चाहे वो अभी आप जो है कि आप देखिए पटवारी वाला जो रहा है, उसके अलावा यावन तो आप छोड़ ही दीजिए, उसके अलावा राशन का घोटाला, तो सब सरकारें जो है वो घोटाला करती हैं, वादे करती हैं, उसके बाद घोटाले करती हैं। ये त्रासदी है हमारे देश की राजनीति की, कि हर सरकार वादे करके आती है और घोटाले करके जाती है। अब ये जनता जाए तो देखिए प्रीति जी, मैंने ऑब्जेक्शन इसलिए लिया कि संजय राजनाथ जी ने दो प्रधानमंत्रियों को ये व्यक्त करके कहा कि वो लोग सो रहे थे, और ऐसा कर मेरा अपेक्षा ये थी कि आप उसको रोकेंगे। नहीं, वो 2 प्रधानमंत्री आपके लिए भगवान होंगे। नहीं राकेश जी, वो आपके लिए भगवान होंगे। इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना था, और हम इस देश के जनता है, हम प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। आपके लिए भगवान होंगे, हमारे लिए नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकते इन पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। जिसको लोग नहीं चुने थे वो खुद को एक बार सुन लीजिए प्रधानमंत्री बन गया, क्यों नहीं बोलेंगे? एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, बोलिए।
आपके परिवार में कितने लोग इस देश के लिए शहीद हुए मैं नहीं जानता। अरे आप आपके आप परिवार मेरे के- शहीदा देखिए, शहादत पे मत देखिए, जाइएगा। देखिए, इतिहास हमारा देखिए, यही है, बात है। हमारा सरनेम राणा तो- है, जाके देख लेना। अगर नहीं, आप मुगलों से परिवार लेके पे यहाँ क्यों तक का। चले जाते हैं? सबके परिवार पे जा रहे हैं, परिवार आप पे मेरे मत परिवार जाइएगा। पे आ गए। नहीं, इंदिरा गांधी ने कोई सबके शहादत परिवार नहीं दी पे आ गए। थी, उनकी गलत नीतियों की वजह से उनकी हत्या हुई थी। उन्होंने भेंडर वाले को बनाया था। आप क्या बात कर रहे हैं? आप राजनीतिक राणा बात जी करना को तो इतिहास राजनीतिक पता बात करिए। नहीं है। आप पॉलिटिकल बात कीजिए ना, पॉलिटिकल बात राष्ट्र करिए, आप बात बैठ के कीजिए, परिवार पे परिवार जाएंगे परिवार तो पे मैं कहाँ धज्जियां जा उड़ा रहे दूंगा यहाँ हैं? पे। पता नहीं हाँ, कहाँ कहाँ जा बिल्कुल रहे हैं आप। नहीं नहीं राणा जी, प्लीज आप सुन लीजिए। डिबेट करिए, राकेश आपको जी, कुछ राकेश जी, content एक है सेकंड। नहीं। राकेश जी मुद्दे पे आइए, मध्य प्रदेश पे बात कीजिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश पे बात और कीजिए। उन्होंने मुझे ठोका बीच में, इसलिए मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। ये इस देश के लिए जिन लोगों ने शहादत दी है, जो 11-11 साल ब्रिटिश के जेल में रहे, ऐसे लोगों को हाँ सही स्टूडियो बात में है। बैठ के- वो व्यक्ति जो देखिए, जेल में बीच रहा बात चिट्ठी कर रहे हैं। लिखता था, प्रीति जो जी, व्यक्ति प्रीति जी, वीआईपी ये क्या ट्रीटमेंट है? लेता था, वो बहुत बड़ा शहादत दिया था। ये बताइए कितने बार लाठी खाई उन्होंने? कितनी बार लाठी खाई आजादी के लिए किसी कांग्रेसी ने? संजय राणा जी, किसी कांग्रेसी आप को थोड़ा थोड़े से फांसी ब्रेक हुई के लिए क्या? बहुत बहुत बताइए। शुक्रिया। संजय समय राणा कम जी, है, बहुत आप- बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। थोड़े से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।